प्राइवेट स्कूल की मनमानी और मनमानी है फीस, मनमानी है बुक्स के दाम, मनमानी है स्कूल डेवलपमेंट फंड के नाम पे पैसा, मनमानी है स्मार्ट क्लास के नाम पे पैसा, मनमानी है हर साल फीस की बढ़ोतरी। ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम पिछले कई एपिसोड में इस मुद्दा को प्रमुखता से उठा रहा है कि आखिर जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है और लगातार हर साल जो मोटी रकम पेरेंट्स से वसूले जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कई तरह के सवालिया निशान सरकार और जिला प्रशासन पर खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या सरकार या जिला प्रशासन इस पर चुप रहेगी? क्या प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चलाएंगे? क्या कानून उन पर लागू नहीं होगी? क्या आरटीए की कानून उन पर लागू नहीं होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की कानून उन पर लागू नहीं होगी? या एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है क्या प्राइवेट स्कूल पर लागू नहीं होगी? लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम पीछे छोड़ते हैं और आपको पहली बार ये बताते हैं कि रांची जिला के जो डीसी हैं मंजूनाथ भजंत्री, जब मीडिया में खबरें आई स्कूल की मनमानी को लेकर, प्राइवेट स्कूल की, और कई पेरेंट्स की शिकायतें आएँ, तो इस पर एक कमेटी बनाई, कमेटी का गठन किया स्कूल फीस को लेकर। और आज पहली बैठक आज डीसी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला शिक्षक अधीक्षक, कई स्कूल के प्रिंसिपल और जो कमेटी के लोग हैं वो बैठक में शामिल हुए। बैठक में जो कुल मिला के निचोड़ है वो मैं आपको बताता हूँ, और हमारे आगे के बाइट में आप सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे कि रांची के डीसी ने इसको लेके क्या कुछ कहा है जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो प्रमुखता से आज के बैठक में छन के आया है, उसमें साफ शब्दों में जिला के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया कि सभी स्कूलों को पिछले 3 साल का, यानी इस साल भी अगर हम जोड़ लें 26-27 का सत्र, यानी 3 साल का जो फीस बढ़ोतरी हुआ है, फीस बढ़ोतरी इन द सेंस कि खाली फीस पर नहीं, आप जितनी भी पैसा लेते हैं पेरेंट्स से बच्चों के नाम पे, चाहे स्कूल डेवलपमेंट का फंड हो या बस का बढ़ना हो या स्मार्ट क्लास के नाम में हो या कंप्यूटर साइंस हो या लैब का मामला हो, या जितने भी आप पैसा लेते हैं, तो 3 साल का आपका पूरी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। यह आज के बैठक में बहुत प्रमुखता से आई। तो कह सकते हैं कि रांची डीसी ने यह पहला चाबुक प्राइवेट स्कूल पे लगा दिया है। 3 साल का जब आंकड़ा मांगा गया, इसलिए आंकड़ा मांगा गया कि पिछले 2 साल और अभी का 1 साल, अभी हम नया सत्र जो चालू हुआ 26-27 का, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है इन 2 साल और इधर 3 साल में, इसको कमेटी जांचेगी, डीसी देखेंगे। तो कह सकते हैं कि बढ़ोतरी इन 3 सालों का जब आंका जाएगा तो कहीं ना कहीं कमेटी को ये लगेगी, और लगना है, ये तय है कि स्कूल ने मनमानी तरीके से, प्राइवेट स्कूल ने मनमानी तरीके से फीस बढ़ाएं और मोटी रकम पेरेंट्स से बच्चों के नाम पे लिए। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत खुलकर शिकायतें की, कई सामाजिक संगठन के लोग इस पर खुलकर सामने आए, चूँकि सरकार का भी अधिसूचना जारी हो चुका है कि 10% से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर 10% से आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं फीस के नाम पे, या जो ओवरऑल जो भी होता है, या बुक में जो भी मोटी रकमें ली जाती है, ये सब 10% में आ जाता है, तो आपको जिला समिति से इसका परमिशन लेना है। बिना परमिशन के आप नहीं बढ़ा सकते। साथ ही साथ आपको पेरेंट्स को हर चीज़ की जानकारी देनी है, वो भी जानकारी स्कूल नहीं देते हैं। तो ऐसे तमाम सारे बात आज जो बैठक में हुई, वो कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव बैठक हुई है, और कहीं ना कहीं राहत आने वाले दिनों में। तुरंत तो ये लागू नहीं हो जाएगा, चूँकि बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर। आपको हम बता दें कि प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन रांची के डीसी ने जिस तरह से पहल की है, तो उस पहल को हम लोग वेलकम कर रहे हैं कि कम से कम शुरुआत हुआ है। और
आने वाले दिनों में जब ये रिपोर्ट कार्ड जमा होगा सभी प्राइवेट स्कूल के, चाहे वो ICSE हो चाहे CBSE हो, तो उनका जब खाका आएगा 3 साल का, 2 साल पिछला और इस नया सत्र 26-27 का, तो फीस में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये DC सर जब देखेंगे और उनकी कमेटी जब देखेगी तो उन्हें पता चल पाएगा कि कितनी मोटी रकमें वसूली जा रही है और कैसे गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया जा रहा है। दूसरी बात कि बुक पर भी बात हुई है कि NCERT की बुक क्यों नहीं लागू होती है, और कोई रेफरेंस नहीं, बुक में कोई रेफरेंस का मामला नहीं होना चाहिए। सीधा अगर हम NCERT की किताब खरीदते हैं किसी भी क्लास में तो मोटा पोटी 450, 500, 600 रुपया खर्च होगा। किसी भी क्लास का आप खरीद लीजिए, सीनियर 9, 10 का हम अब छोड़ के बात कर रहे हैं, अगर प्रेप से लेके आप क्लास 7, 8 तक की हम बात करेंगे, अगर आप NCERT की बुक खरीदने जाते हैं तो मोटा मोटी 400, 500, 600 रुपया लगेगा। लेकिन अगर उसके अलावा हम बुक खरीदते हैं, NCERT की बुक नहीं खरीदते हैं, और ये जो मोनोपोली चल रहा हर स्कूल का कि दुकान से आप खरीदे, तो आप समझ ले 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपया तक का किताब खरीद रहे हैं। दूसरी ओर फिर ड्रेस में वही दाम, ड्रेस का दाम बढ़ा दिया जाता है, और कई तरह की जो बातें हैं वो स्कूल से रिलेटेड आज की बैठक में हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी पहल है रांची जिला प्रशासन की कि 3 साल का जो फीस बढ़ोतरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हुआ है उसका जांच किया जाएगा, उसको रिपोर्ट उसका मांगा गया है, और फिर 1 हफ्ता के बाद फिर बैठक होगी और उस बैठक में सभी स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया जाएगा कि आप आएँ, और वहाँ पर DC सर ये जो फीस बढ़ोतरी हो रही है और जो शिकायतें लगातार अभिभावक या मीडिया में आ रही है उस पर बातचीत करेंगे, कानून क्या कहता है उस पर बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये स्कूल की जो मनमानी फीस, मोटी रकम वसूली जा रही है, ये आने वाले दिनों में चाबुक चलना तय है जिला प्रशासन का, क्योंकि रांची के DC किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ इस मामले में नहीं करेंगे। दूसरी ओर कि एक शिकायत कोषांग का भी गठन किया जाएगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि एक शिकायत कोषांग समाहरणालय में बनेगा जिसमें एक नोडल पदाधिकारी भी होंगे, और वहाँ पे स्कूल अगर मनमानी कर रहा है किसी तरह से इस फीस के नाम में या अन्य चीज़ों के नाम में, ड्रेस के नाम में, बुक के नाम में जो मोटी रकम वसूली जा रही है, तो इसके भी शिकायत आप वहाँ पे कर सकेंगे। आने वाले दिनों में इसका सारा सिस्टम हम आपको बताएंगे जब ये घोषणा हो जाएगा कि कहाँ पर कौन नोडल पदाधिकारी इसमें बनाए गए हैं, उनका नंबर जारी होगा, एक रूम वहाँ पर अलॉट होगा, तो बस सारी चीज़ की जानकारी न्यूज़ बॉक्स भारत आपको देगी। दूसरी ओर कि आप गलत हो रहा है तो कम से कम आपको भी, पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी आवाज़ उठाएं, आप भी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप स्कूल में आवाज़ उठाएं, चूँकि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप अगर किसी तरह का सवाल करते हैं तो आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है, तो आपको शिकायत कहाँ करनी है। तो जिला प्रशासन का एक नंबर है, आप इसको ज़रूर नोट कर लें, ये अबुआ साथी का नंबर है 9430328080, ये व्हाट्सअप नंबर है अबुआ साथी जिला प्रशासन का। आप स्कूल का जो मनमानी हो रहा है उसकी शिकायत इसमें व्हाट्सअप नंबर में रिटन में आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप शिकायतें करें तो पक्की चीज़ को लिखें, पक्की बात को लिखें, कोई भी झूठी बात ना लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपका क्लास 1 में बच्चे का इतना पैसा लगा और वो बच्चा क्लास 2 में चला गया, तो फिर कितना पैसा लग रहा है, कितने डिफरेंसेस 1 साल में हो रहा है, क्या क्या चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, बुक में कितना डिफरेंसेस आ गया कि 1 में इतना था, 2 में इतना हो गया, ड्रेस में इतना था, इतना हो गया। फीस मान लीजिए 2,000 रुपया है क्लास 1 में, तो क्लास 2 में जाने में 2,500 हो गया। तो ये सभी चीज़ का प्रमाण होना चाहिए, पुख्ता सबूत होना चाहिए। चूँकि ये जिला प्रशासन का नंबर है तो अबुआ साथी इसमें आप ज़रूर भेजें और बताएं, सर को बताएं, जिला प्रशासन को बताएं कि प्राइवेट स्कूल किस तरह की मनमानी कर रहा है। चूँकि ये लड़ाई लंबी है, इतनी आसानी से प्राइवेट स्कूल पर तो लगाम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रांची DC ने जो पहल किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आपको हम बता दें कि न्यूज़ बॉक्स भारत ये मुहिम छेड़ चुका है कि स्कूल की जो मनमानी चल रही है, प्राइवेट स्कूल की मनमानी, नियम कानून को तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ के जो काम कर रहे हैं उसका लगातार आवाज़ उठाते रहेगा। अभिभावकों से भी बात करेंगे और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल के मनमानी के खिलाफ
शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उससे भी हम बात करेंगे। और जो नए सत्र में, जैसे अभी 26-27 का जो सत्र चल रहा है, तो सभी पेरेंट्स अपने स्कूल में बच्चों को पर फीस या जो भी रकम है वो दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल गलत किया है, तो इतना तो मैं बता दे रहा हूं कि आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते हैं, आपको रिटर्न करना पड़ेगा उनका पैसा, क्योंकि रांची डीसी ने ये कह दिया है कि अगर आप नियम कानून तोड़ के काम किए हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। और छोटी मोटी कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। आपसे पहले जवाब मांगा जाएगा, नियम संबद्ध आप जवाब देंगे। तो आप जवाब तो दे नहीं सकते हैं, चूंकि मोटा रकम तो आप ले रहे हैं, ये सब कोई जानता है। आज देश में ये बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट स्कूल के नाम पे बहुत मोटी रकम अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से वसूले जा रहे हैं। बच्चे को मजबूरन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। जिनके एक बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, और जिनके 2-3 बच्चे हैं वो समझे कि प्राइवेट स्कूल में किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो में आप आगे ज़रूर सुनेंगे कि डीसी सर ने क्या कुछ कहा है बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए। और जो 3 साल का जो फीस बढ़ोतरी का जो रिपोर्ट है वो मांगा गया है, तो आप ज़रूर सुने डीसी सर की बात। और आप अबुआ साथी का जो नंबर हम आपको दिए हैं, उस नंबर में रिटर्न में ज़रूर शिकायत करें। ज़रूर आप बताएं कि क्या क्या परेशानी हो रही है, क्या स्कूल का मोनोपोली है पैसा को लेके, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है, उसकी लिखित जानकारी आप दें। साथ ही साथ जो आप अबुआ साथी में नंबर भेज रहे हैं, जो शिकायतें कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि इस स्कूल में ये गड़बड़ी हुआ है, आप बेफिक्र रहें, आपका नाम को गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम कहीं भी सार्वजनिक नहीं होगा। साथ ही साथ जो अबुआ साथी में आप भेजेंगे तो मुझे भी व्हाट्सएप में करें, मुझे भी व्हाट्सएप में जानकारी दे। आपको मेरा नंबर मालूम ही है, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है, 6205216893। इस पर भी व्हाट्सएप करें। जो अबुआ साथी में आप रिटर्न में कंप्लेन कर रहे हैं, और अच्छा से ड्राफ्ट करके कंप्लेन करें। लड़ाई में आपको भी आगे आना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है उसमें आपको भी फ्रंट में आके लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी बच्चे का भविष्य का मामला है, आप भी परेशान हैं, तो आपको भी फ्रंट में आना पड़ेगा। और एक बात हमेशा समझ लीजिए कि कोई भी लड़ाई को जब लड़ी जाती है तो तुरंत जीत हासिल नहीं हो जाती है, इसमें थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए अभी शुरुआत हुआ है, इसमें प्रोसेस होगा, लेकिन लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ा जाएगा। और ये प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार या जिला प्रशासन से रोक लगाने का सभी प्रयास करेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, और डीसी सर ने क्या कुछ कहा है वो बात ज़रूर सुने। और उस बैठक में रक्षा राज्य मंत्री के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, वो भी सुने, वो भी क्या कुछ कहे हैं। और आपसे हम रिक्वेस्ट आग्रह करते हैं कि न्यूज़ बॉक्स भारत को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें, और हमारा वेबसाइट जो है www.newsboxbharat.com उसको भी देखें, क्योंकि सारी जो डिटेल खबरें हैं वो लिखकर हम उसमें डालेंगे। आप उसमें भी पढ़ें कि क्या क्या आज के बैठक में डीसी सर ने कहा है और क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा। तो चलिए आप डीसी सर की बात को ज़रूर सुने। सर, आज फीस कमेटी को लेके पहली बैठक हुई, क्या कुछ बैठक हुई? आज रांची जिला स्तरीय शुल्क समिति का हम लोगों ने प्रथम बैठक की है, और जो लगातार शिकायतें जो मिलती रहती हैं कि स्कूल में रीएडमिशन के लिए अलग अलग तरीके के नाम पर फीस लिया जाता है, और यूनिफॉर्म, बुक्स और बस फीस भी अचानक बढ़ा दिया जाता है, और कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भी लेने के लिए जो शिकायतें जो आती हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज विस्तार से यहाँ समीक्षा किए हैं। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं कि सभी स्कूल में हम लोगों ने जो वहाँ के जो फीस कमेटी जो गठित किया गया है, वहाँ से विगत 3 साल के जो फीस हर एक कक्षा वाइज और कैटेगरी वाइज हम लोग मांग रहे हैं। और उसके बाद अगले सप्ताह जो है हम लोग एक सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और जितने भी हमारे जो डायरेक्शंस जो राज्य सरकार के और आरटीए के अंतर्गत जो आती है, तो उनको हम लोग सूचित करेंगे। और जो शिकायतें जो आएंगे पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा,
तो उनको जो है उनके जांचों उपरांत अगर सही पाई जाती है तो हम लोग जो फाइन जो करना है या अगर जो आरटीई का विड्रॉवल का भी अगर आवश्यकता पड़ता है तो वो भी जिला स्तरीय समिति जो करेगी। हर एक स्कूल का बुक अलग अलग जगह मिलता है, कोई किसी का स्पेसिफिक बुक नहीं है। क्लास 3 का है तो एक जगह किसी का सेम बुक नहीं रहता है, उस पर क्या कुछ है कि एनसीईआरटी बुकिंग तो लेना? हाँ, देखिए इस तरह की अभी शिकायतें मिली है कि एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स के या गाइड्स के नाम पर अलग अलग किताबों को रिकमेंड किया जाता है और वो भी प्राइस भी अत्यधिक रहता है और एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे लेने के लिए बच्चों को जो बाध्य बनाया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आज हम लोगों ने समिति ने डिस्कस किया। तो अगले सप्ताह जब सभी स्कूल के साथ जो बैठक होंगे तो ये सख्त निर्देश दिया जाएगा, जो आरटीई का और एनसीईआरटी का जो निर्देश है उसको अनुपालन करेंगे और एनसीईआरटी की किताबों का ही उपयोग करेंगे। सर, जो स्कूल पैसे बढ़ा दिए हैं जो पेरेंट्स से ले लिए हैं उस पर क्या होगा, क्योंकि सेशन सबका शुरू हो चुका है? देखिए अभी जो ये नियमावली जो है बहुत पहले से बनी हुई है और सभी स्कूल उस नियमावली को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। अब अभी हम लोग जो पिछले 3 साल के जो फीस जो है और इस साल का फीस का जो सारे डिटेल्स सभी स्कूल से मंगवा रहे हैं और उसमें अगर 10% से ज़्यादा और या नियमावली का जो उल्लंघन हुआ है तो वो सारे स्कूल को नोटिस दिया जाए। सर, पेरेंट्स शिकायत कहाँ करेंगे अगर किसी तरह का उनको प्रॉब्लम होता है स्कूल से, क्योंकि वो डायरेक्ट स्कूल में कंप्लेन नहीं कर सकते, तो जिला प्रशासन में कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? ओके, इसमें 2 जगह पे कंप्लेंट होता है। एक तो डीएससी या डीईओ ऑफिस में, वहाँ इस सारे फाइलों का संधारण होता है और दूसरा जो हम लोगों का व्हाट्सएप अबुआ साथी नंबर जो है उसमें भी शिकायत कर सकते हैं। उन कंप्लेंट्स को भी जो है हम लोग समीक्षा करते हैं। बताइए, आप सांसद के प्रतिनिधि के रूप में आज स्कूल फीस कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें शामिल हुए, क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये जो कमेटी का आज पहला मीटिंग था जी, और जो गठन हुआ है उसके बाद डीसी साहब ने ब्रीफ किया है, उसमें आज 3-4 जो प्रमुख मुद्दे थे, पीटीए का गठन और हर स्कूल में फीस कमेटी का गठन, ये हर स्कूल को करना है। पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन का गठन करना है। साथ ही कमेटी ने आज 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें लास्ट 3 इयर्स का सभी स्कूलों को अपना बजट देना है। 3 साल का? 3 साल, लास्ट 3 इयर्स जी। हाँ, उसमें समिति में जो 2-3 मुद्दा उठा था फीस वृद्धि का, हर साल जो लोग कर रहे हैं उनको 2 साल तक तो करना ही नहीं है, तो उस पर आया है 2 साल तक नहीं करना। अगर अभी आप बढ़ा दिए 26 में तो 26-27, 27-28, ये 2 साल आपको नहीं वृद्धि करना है। लेकिन स्कूल तो हर ही साल नहीं चलेगा ना, अब नहीं चलेगा। अब ये कैप है, ये जो कमेटी है वो देखेगी। तो अब तक आप जो किए जैसे बस फीस में है, उसमें आपको बेतहाशा वृद्धि आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बुक लिस्ट का जो है, एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है 5 इयर्स तक चलेगा, वो आप हर साल नहीं बदल सकते। महत्वपूर्ण निर्णय है। और साथ में जो भी कंप्लेन आएगा उसके लिए अलग एक कोषांग का गठन हुआ है और कमरा एक ए ब्लॉक में 105 अलॉट हुआ है, वहाँ एक नोडल अफसर और एक कर्मी रहेंगे जो आम जनता से प्राप्त शिकायत को देखेंगे, दूर करेंगे इस मामले को लेकर। हाँ, स्कूल वाले मामले को लेकर स्पेशली। आपको क्या लग रहा है कि कुछ माने ये बंदिश है, साफ दिख रहा है। जो पेरेंट्स परेशान है उसको भैया कल से आपको दिखेगा, इसका परिणाम कल से मिलेगा 100%। डीसी साहब खुद ले रहे हैं इनिशिएटिव इसमें। 1 साल पहले उन्होंने सभी स्कूल को चिट्ठी भेजा था, जो आज मैंने उठाया था कि पीटीए का गठन हो गया है। कुछ स्कूल बचे होंगे, बाकी मैक्सिमम स्कूल में पीटीए का गठन हो चुका है। तो ये परिणाम दिखेगा आपको, माने रिजल्ट नजर आएगा 100%। चलिए, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम बीके विजय हुआ। मैं माननीय मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित था। धन्यवाद।